नमस्कार। स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोटो के नाम से बोला जाता है, वो एक सेंट्रली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो 2019 में JNK में लॉन्च हुई थी। ये जम्मू मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विंग में इसका ऑफिस स्थित है और 2019 से ये कंटिन्यूसली फंक्शन कर रही है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन सोटो है, इसका मेन काम है कि हमारे स्टेट में डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम को प्रोत्साहित करे कि किसी कारण अनफॉर्चुनेटली किसी की सडनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या और किसी कारण डेथ हो जाती है, जहाँ पर उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है मगर उनका हार्ट अभी भी बीट कर रहा होता है और उनके ऑर्गन्स जो हैं वो काम करते रहते हैं जब तक हार्ट बीट करता है। उस स्टेट में उस व्यक्ति को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रेन डेड हो गया होता है। तो उस स्थिति में जो है उनको हम आर्टिफिशियली जीवित रखते हैं। विंड पाइप में एक ट्यूब डालने से और वेंटिलेटर पे डालने से, ऑक्सीजन देने से, फ्लूइड्स देने से तो उनको हम जीवित रख सकते हैं। मगर जब भी वेंटिलेटर बंद कर दें या वो ट्यूब निकाल दें तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो ऑर्गन्स अंदर होते हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं जब हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी ये होती है कि अगर उस समय उस व्यक्ति के जो अटेंडेंट हैं वो हमें परमिशन दे दें कि इनके ऑर्गन्स हम ले लें, रिट्रीव करके कुछ उन लोगों में डाल दें जिनको इसकी ज़रूरत है और उनको जीवन दान दिया जा सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति में से ऑर्गन अगर निकाले जाएं, सारे ऑर्गन निकाले जाएं तो 8 लोगों की जान बच सकती है और 50 ऐसे लोगों को मदद हो सकती है जिनको टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है। और ये एक किस्म का सबसे बड़ा दान समझा जाता है कि जाते जाते जो अपने अंग दान करके गया हो, ना कि ये इसकी महानता है। दूसरा ये है कि वो आदमी जो ये ऑर्गन दान करता है वो दूसरों के शरीर में जीवित रहता है। यहाँ स्किम श्रीनगर में हम किडनी ट्रांसप्लांट पिछले 25 साल से ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं। पहला ट्रांसप्लांट हमने 1999 में किया, एक अच्छी शुरुआत हुई। तो उस टाइम पे हमारे सीनियर्स ने काफ़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम अब अच्छा स्ट्रीमलाइन हो गया। हम किडनी ट्रांसप्लांट अब रेगुलरली कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम डिफ़िकल्ट केसेस या कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी कर रहे हैं। मल्टीपल वेसल्स हो, बाकी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो, हम सब केसेस अब कर रहे हैं यहाँ पे स्किम्स में। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी हम कर रहे हैं। तो हमारे जो रिजल्ट्स है वो कंपेरेबल है कंट्री के किसी भी अच्छे सेंटर के साथ, क्योंकि अभी हमारा प्रोग्राम एस्टैब्लिश्ड है। सारा मेडिकल, पैरामेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सारे सपोर्टिव स्टाफ, सबका रोल पॉजिटिव है। सब एक डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे ये प्रोग्राम अच्छे से चल रहा है। तो कुछ साथ साथ हमने उसमें आगे डेवलपमेंट की कोशिश की कि जैसे कि एक लिमिटेड डोनर्स कम होते हैं, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जैसे पेयर्ड किडनी डोनेशन या स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट है, वो भी हमने रिसेंटली किए कुछ टाइम पहले से। तो अच्छे रिजल्ट्स है उसमें भी बहुत अच्छे कि अदरवाइज जो ट्रांसप्लांट या उसका डोनर रिसिपिएंट कंपेटेबल नहीं हो, लेकिन इस पेयर डोनेशन से वो एड्रेस होता है। इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स का रोल है जो हमारे इंस्टीट्यूट में है, तो उससे भी ये काफ़ी फायदा हुआ और ये अच्छा इशू है। किडनी प्रॉब्लम कई किस प्रकार की होती है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। क्रोनिक किडनी डिजीज एक ग्लोबल हेल्थ बर्डन है। अगर वर्ल्ड में देखेंगे इट इज अराउंड 850 मिलियन केसेस आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज। लेकिन अगर इंडिया में देखेंगे इसका 1/3 अराउंड 138 मिलियन पेशेंट इंडिया में है। इसका सबसे जो कॉमन कारण होता है, एक डायबिटीज होता है जो 35 to 45% केसेस में होता है, हाइपरटेंशन जो 15% में होता है, फिर एक क्रोनिक डिजीजेस होती है जिनमें क्रोनिक ट्यूबल इंटरस्टिशियल डिजीजेस हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, स्टोन है, ये कंबाइन करके अराउंड 30% केसेस में होता है। जो सोटो का मेन पर्पस है कि ये इंफॉर्मेशन हम पूरी सोसाइटी में स्प्रेड करें और जितनी भी ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज़ पूरे स्टेट में होती हैं उनको हम मॉनिटर करें, उनकी लाइसेंसिंग करें, कोई ऐसे लीगल इशू आते हैं उनको हम डील करें,
एक रजिस्ट्री बनाएं कि कितने ट्रांसप्लांट इस स्टेट में किए जा रहे हैं, और कभी डिजीज़ डोनेशन होती है तो उसको फैसिलिटेट किया जाता है। ये सोटो के फंक्शन है, जहाँ पर जैसे एक ऑर्गन से रिट्रीवल के लिए फैसिलिटेशन जो करनी होती है वो सोटो करता है, या ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करना हो एक हॉस्पिटल से दूसरे, वहाँ पर सोटो का रोल बहुत बड़ा होता है, ग्रीन कॉरिडोर बना के। और इम्पोर्टेंटली ऑर्गन एलोकेशन में भी सोटो का रोल है कि उनकी एक वेटिंग लिस्ट बनाई दी जाती है। जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर होते हैं, और सीनियरिटी वाइज जो है ऑर्गन एलोकेशन जो है सोटो ही करता है। तो इसमें सोटो के ये सब रोल आपको बताएं, और हम कोशिश में लगे हैं 2019 से, और काफ़ी ज़्यादा हमने एक्टिविटीज़ भी की हैं, जहाँ पे कॉलेजेस में जाके स्कूल्स के बच्चों में कंपटीशन करवाए हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, हमने मॉक ड्रिल की है उसके बारे में, काफ़ी मैराथन्स में हमने भाग लिया है। नेशनल लेवल प्रोग्राम हमने समागम कश्मीर में किया, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी भी आए थे, और वो चीफ गेस्ट थे, और उन्होंने मैसेज दिया था ट्रांसप्लांट के बारे में। और ये सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, उसके लिए हमें सम्मानित भी किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर बेस्ट अपकमिंग स्टेट इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और ये सोटो की अचीवमेंट्स रही हैं। हेलो, मेरा नाम आकाश कोतवाल है, मैं लोना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने लाइफ के बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपसे। मेरा जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2022 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू। किडनी जो है मेरे फादर साहब ने डोनेट की थी मुझे। उसके बाद जो है मेरे ट्रीटमेंट हुआ किडनी डोनेशन के बाद। तो मैं किडनी आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट में बहुत अच्छी लाइफ ले रहा हूँ। अपनी जो डेली रूटीन की एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज़, मॉर्निंग वॉक, यानी कि जो नॉर्मल इंसान होता है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट में नॉर्मल लाइफ को जीत ले। ठीक है, मेरे फादर साहब हैं जो वो भी हेल्दी है, मेरे फादर साहब पुलिस में जॉब करते हैं, तो वो भी अपनी डेली की जो है मॉर्निंग की एक्सरसाइज के रूटीन करके जो ड्यूटी करे जाते हैं। तो हम दोनों फिजिकली फिट हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सोटो यूनिट है जिसको ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो पायनियर हमारा संगठन है, जो जीएमसी को ट्रांसप्लांट के लिए आगे ले जाता है, उसका जो वर्किंग है उसमें रीनल ट्रांसप्लांट जो हमने 30+ कर लिए हैं, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जो पर्दा होता है जहाँ उसकी झिल्ली है, उसका ट्रांसप्लांट मोर देन 90 कर लिए हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि मोस्टली जो ऑर्गन्स है दे हैव बीन डोनेटेड बाय आवर ओन पीपल, बाहर से ऑर्गन्स नहीं आए हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम मेरे और परिवार की तरफ से मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री द्वारकानाथ शर्मा जी और समस्त कॉर्निया डोनर्स को हमारा कोटि कोटि नमन, वंदन और पुष्पांजलि। मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये बात हमारे पिताजी हमें सिखा गए। भावनात्मक तौर पर देखा जाए तो किसी भी परिवार के लिए ये सहन कर पाना बहुत कठिन है, परंतु जाने वाले की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए परिवार को अपने दिल पर पत्थर रखकर ये निर्णय लेना पड़ता है। हमें अपने पिताजी के इस निर्णय पर गर्व है। मेरे पिताजी का व्यक्तित्व बहुत हंसमुख था और उनका संपूर्ण जीवन समाज सेवा और परोपकार में ही बीता, और जाते जाते भी वो एक निस्वार्थ सेवा का आदर्श बन गए और 2 अंधकार से भरी जिंदगियों को रोशन कर गए। उनका मानना था कि इस देह को अगर राख ही होना है तो क्यों ना ये देह किसी के काम आए। उनका भाव था, अंगदान से बड़ा कोई महायज्ञ नहीं, अंगदान से बड़ा कोई महातप नहीं, और अंगदान से बड़ा कोई परोपकार नहीं। एक बार परिवार में अंगदान के विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने हमें अंगदान के बारे में जो समाज में फैली हुई गलत धारणाएं हैं उनका खंडन करते हुए हमें बताया कि किस तरह ऋषि दधीची जी ने जन कल्याण के लिए अपनी देह को त्याग दिया, और उनकी हड्डियों से जो वज्र बना उससे देवताओं ने राक्षस वृत्तासुर का संहार किया और जगत का कल्याण हुआ। इस कहानी को सुनाने का उनका उद्देश्य ये था कि अंगदान शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ये शास्त्रों में भी वंदनीय है। हमारे पिताजी को खोना हमारे जीवन का सबसे कठिन और दुखद पल था, परंतु जाते जाते वो हमें ये सिखा गए कि इंसान तो चला जाता है परंतु उसकी अच्छाई स्मृति बनकर हमेशा दिलों में जिंदा रहती है।
ऐसे लोग कहीं नहीं जाते और सिखा जाते हैं कि कैसे एक छोटा सा निर्णय किसी की ज़िंदगी को रोशनी से भर सकता है। ऐसी निस्वार्थ सेवा के लिए एक बार पुनः इन सब दिव्यात्माओं को मेरा कोटि कोटि नमन, वंदन और श्रद्धांजलि। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सीकेडी जो होती है 5 स्टेजेस होती है इसकी, फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 5। स्टेज 5 को हम बोलते हैं फेलियर। अगर किसी को 1, 2, 3 है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो फेलियर में चला जाए। अगर इसको अर्ली ट्रीटमेंट दिया जाए तो फेलियर से पेशेंट को बचाया जा सकता है। इस महीने में हम और कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम एबीओ इनकॉम्पिटेबल भी स्टार्ट कर लें, क्योंकि वो भी जो कॉम्पिटेबल जो डोनर्स ना हो, अगर उस चीज़ में उसके साथ थोड़ा सा और उनमें वर्कअप करके बाकी सब चीज़ें ताकि तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो अगर पूरा प्रोग्राम इस्टेब्लिश करने के लिए एक डिसीज्ड डोनर जो प्रोग्राम है या कैटेगरी प्रोग्राम, तो वो आना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग या हमारा सेंट्रली एफिलेटेड है सेंटर रेगुलेटिंग अथॉरिटी नोटो या रोटो या हमारा जेन के सोटो के साथ, तो उनके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं टाइम टू टाइम हम रेगुलरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कोशिश यही है कि हमारे सेंटर से ये जल्द से जल्द कैटेगरी प्रोग्राम स्टार्ट हो। उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा पॉजिटिव रोल उसमें प्ले कर रही है, हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में हम कैटेगरी प्रोग्राम भी यहाँ स्टार्ट करेंगे। आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, आपने किसको किडनी दी है? मैंने अपने पति को दी है किडनी। वो अच्छा। 3 साल से बीमार थे, मैंने उसको किडनी दी, वो नहीं लेना चाहते। मैंने बोला मैं तुम्हारी जिंदगी बचाऊं। पहले जन्म आपको आपकी माता ने दिया, अब मैं दे, वो मैंने अभी दी है उस। अच्छा, आपका ऑपरेशन यहीं पे हुआ? हाँ, इधर ही, कहाँ पे हुआ आपका ऑपरेशन? इधर सुपर पे। सुपर में हुआ। तो कोई पैसा वैसा यहाँ पे लगा? नहीं लगा। फ्री ऑफ कॉस्ट लगा। हाँ जी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हो कि किडनी, जिनके घर में कोई किडनी पेशेंट है, तो उनके लिए क्या आप बोलना चाहते हो? वो किडनी दे सकते हैं, कोई उनको डर नहीं। एक जन्म मां दिंदी है, एक जन्म वो दिंदा है जेड़ा अंगदान है। Then the magnitude of problem ये है कि हर साल around 2.2 लाख पेशेंट को किडनी फेलियर होता है। किडनी फेलियर आई मीन्स एंड स्टेज रिनल डिजीज, जिनको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। अगर इतने पेशेंटों को एंड स्टेज रिनल डिजीज होती है, एज पर द डाटा ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, उनको 3.4 करोड़ एडिशनल डायलिसिस की जरूरत होती है, which has an economical burden not only in the patient but also of the state actually. So far as transplant data is concerned, अगर आपका 2.2 लाख पेशेंट को एंड स्टेज रिनल फेलियर हो रहा है, हमारे इंडिया में अराउंड 15,000 ट्रांसप्लांट होते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। वन इज टू अर्ली प्रिवेंशन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, अर्ली रेफर टू द नेफ्रोलॉजिस्ट। सेकंड, जब पेशेंट को हो गया रिनल फेलियर, देन वी हैव ओनली लिमिटेड ऑप्शन, या तो उसको डायलिसिस पे जाए। डायलिसिस भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हीमोडायलिसिस, दूसरी होती है पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड थर्ड ऑप्शन इज ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट में भी हमारे पास इसको पूल बढ़ाने के लिए जो ये एक्ट था, जो अमेंड किया था 2011 में, डोनर पूल को बढ़ाने के लिए, देन देयर वाज अ टर्म कॉल्ड नियर रिलेटेड डोनर्स, जिसको पूल को एक्सटेंड किया गया था। डिस्पाइट दैट देयर आर अदर ऑप्शन, जैसे हमने HLA इनकम्पैटिबल को इंक्लूड किया, ABO इनकम्पैटिबल मींस जिनका ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है वो भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फिर स्वैप हमने ऐड किया, उससे बढ़ाया जा सकता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैडेवरिक रिनल ट्रांसप्लांट, तो उससे भी हम डोनर पूल को बढ़ाया जा सकते हैं। बट स्टिल द डिमांड एंड सप्लाई सो मच, this can be all if fulfilled by the early detection, prevention and treatment of the patient. I will urge all doctors, physicians who are working in the peripheries, start treatment early and refer to the nephrologist as soon as possible. नेक्स्ट टारगेट हमारा कैडेवरी ट्रांसप्लांट करने का है, जिसका मतलब ये होता है कि सपोज अनफॉर्चुनेटली किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है ICU में, और ऑर्गन उसके हेल्दी हैं, तो हमारी टीम उससे कोऑर्डिनेट करके फैमिली के साथ कोशिश करती है कि अपने ऑर्गन्स डोनेट करे। ट्रांसप्लांट का जो सोटो इवेंट है, मैं उनको बहुत ही कंग्रेचुलेशन देता हूँ। दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, स्पेशली
इवन ये जो आईसी एक्टिविटीज़ हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ है, उसको बहुत आगे हम हर जगह जा के कैंप लगाते हैं, लोगों से बात करते हैं। और इनफैक्ट आपने देखा होगा पिछले हफ्ते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जो मन की बात बोली थी, वो सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे ही बोली थी, और उन्होंने प्लेज किया उनके ऑर्गन्स भी, प्लस ही प्लेज्ड, he persuaded that most of the Indians, जो हमारी population है, they should pledge their organs, ताकि जो need है organs को पूरी करें। That is the only center in this whole region जो brain death को declare करने के लिए authorized है। तो हमारी टीम इसमें authorized by government है, by government of India। Unfortunately किसी की अगर death होती है, brain death declare करते हैं हमारी टीम, which is authorized team। वो जो बॉडी है, जो उसके फैमिली मेम्बर्स अगर प्लेज करते हैं तो उस पर्सन को ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो दैट विल बी अ गुड आइडिया। सो एवरीवन टू कम फॉरवर्ड कि कहीं अनफॉर्चुनेटली किसी फैमिली मेम्बर की अगर डिमाइस होता है आईसीयू में और ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने की नौबत आती है, तो ऑर्गन डोनेशन करने से पीछे ना। धन्यवाद। प्यारे देशवासियों, साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग आगे आइए, जब जीवित हैं अपने ऑर्गन प्लेज करिए, और जाने के बाद जो भी उनके अटेंडेंट्स होते हैं उनको आप मोटिवेट करिए फैमिली मेम्बर्स में कि वो ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसेंट दे, ताकि हम ये चीज़ अपने स्टेट में कर पाएँ। धन्यवाद।